हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेक्शन 5 से कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 5 क्या कह रहा है? अडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। ठीक है, तो जो अडॉप्शंस होंगी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के आने के बाद, वो सारी की सारी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ही अकॉर्डिंग होंगी। इसके कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है, कि इस एक्ट के आने के बाद हमने अगर कोई भी अडॉप्शन इस एक्ट के बाहर की है, या मतलब इस एक्ट की प्रोविजंस को ध्यान में रख के नहीं की है, या इस एक्ट की प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करके की है, तो वो अडॉप्शंस वैलिड नहीं होंगी। ठीक है, वो अडॉप्शंस वैलिड नहीं होंगी। वो क्या होंगी? शैल बी वॉइड। और कोई भी अडॉप्शन जो कि वॉइड है, वो अडॉप्टिव फैमिली को या फिर जो जिस पर्सन की अडॉप्शन हुई है उसको कोई राइट्स नहीं देगा। जो अडॉप्टिव फैमिली है उसके राइट्स मतलब कि वो बच्चे को एज अ नेचुरल मतलब जो उनका अगर वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते तो उनके जो राइट्स होते अपने बच्चे पे वो सारे होते, लेकिन यहाँ पे अगर अडॉप्शन वैलिड नहीं है तो उनके भी कोई राइट नहीं है। और जो बच्चे का राइट होता वो प्रॉपर्टी पे वेस्टेड राइट होता, या इनहेरिटेंस पे जो राइट्स होते वो सब उसको मिलते। पर अगर अडॉप्शन वैलिड नहीं है, ठीक है, तो उसको ऐसे कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, उसका जो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली है, जो उसके रियल फैमिली है, उसमें भी उसके कोई राइट्स खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 5 तो यही कह रहा है कि अगर हमने इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन करके कोई भी अडॉप्शन की है तो वो पहली चीज तो वो वैलिड नहीं है, और दूसरी उस बेसिस पे ना तो वो कोई राइट्स कंफर्म हो रहे हैं उस अडॉप्शन के बेसिस पे, ना ही जो बच्चा उसके कोई उसकी जो फैमिली है, ओरिजिनल फैमिली है, वहां पे उसके कोई राइट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि अगर हमने वैलिड अडॉप्शन करनी है, उसके रिक्विजिट्स क्या हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस हमने सेक्शन 5 में कहा कि इस एक्ट के बाहर जाके हमने अडॉप्शंस नहीं करनी, लेकिन वो एक्ट में जो रिक्विजिट्स हैं जिनको हमने पूरा करना है वो क्या है, वो सेक्शन 6 बात कर रहे हैं कि कोई भी पर्सन अडॉप्शन नहीं कर सकता जब तक कि ही हैज कैपेसिटी एंड ऑल्सो राइट टू टेक इन अडॉप्शन। अब कैपेसिटी में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मान लीजिए मैं मेजर हूं, मैं साउंड माइंड हूं, तो मेरे पास कैपेसिटी तो है, लेकिन मैं किसी और के बच्चे को जाके अडॉप्शन में नहीं दे सकती ना, वो मेरा राइट है। अगर मैं अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहूंगी, दैट इज माय राइट। ठीक है, कैपेसिटी एज के रिलेटेड हो गई, या फिर आपकी साउंडनेस ऑफ माइंड के रिलेटेड हो गई। द पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन हैज अ कैपेसिटी टू डू सो। अब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन अडॉप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे अडॉप्टिंग है, सॉरी, यहाँ पे अडॉप्टिंग वर्ड यूज कर रहा है, मतलब जो ले रहा है, अडॉप्शन ले रहा है, तो उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, वही एज और साउंड माइंड। और टेक राइट टू टेक इन अडॉप्शन मैंने उसमें हम सेक्शन 11 में देखेंगे कि भाई जैसे अगर किसी के पास सन है और उसके पास उसका पोता है, या फिर वो एक सन को नहीं अडॉप्शन में ले सकता, तो वहां पे उसका राइट खत्म हो जाता। ठीक है, तो ऐसे ही जो पर्सन दे रहा है, अडॉप्शन में दे रहा है, तो उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, और द पर्सन अडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन। जिस पर्सन को हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी कैपेबल होना चाहिए टू बी टेकन इन अडॉप्शन।
जैसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट में ही पढ़ेंगे कि 15 इयर्स के अब बच्चे को हम अडॉप्शन में नहीं दे सकते, तो वहां पे वो पर्सन कैपेबल नहीं है, 15 इयर्स के अब का बच्चा कैपेबल नहीं है कि उसको हम अडॉप्शन में दे सकें। The adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter। अब आगे हम और भी कंडीशंस देखेंगे जिनको अगर हमने अडॉप्शन में देना है बच्चे को तो हमने कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है। अब सेक्शन 7 क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब अगर किसी पर्सन ने, हिंदू मेल ने किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेना है तो उसके लिए उस पर्सन को साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट अ माइनर, मतलब उसका मेजर होना जरूरी है, और कैपेसिटी होनी चाहिए टू टेक ऑन और टेक सन, यहाँ पे सन वर्ड है, टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक बच्चे को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको अडॉप्शन में ले सके। पर अगर उसकी कोई वाइफ है, वो अडॉप्ट कब तक नहीं कर सकता, जब तक उसकी वाइफ की कंसेंट ना। ठीक है, लेकिन कंसेंट को कब कब किन किन कंडीशंस में विड्रॉ कर सकते हैं, अगर वाइफ ने कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस कर दिया बर्थ को, मतलब सन्यासी बन गई है, या फिर वो हिंदू ही नहीं रही, या उसके वाइफ अनसाउंड माइंड है। इन 3 कंडीशंस में, ये 3 कंडीशन में वाइफ की जो कंसेंट है वो विड्रॉ की जा सकती है, मतलब उसको लेना जरूरी नहीं है। अदरवाइज अगर एक पर्सन मैरिड है, वो अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना किसी बच्चे को अडॉप्शन में नहीं ले सकते। लेकिन क्या हो जब एक पर्सन की, वैसे आज के टाइम पे ये चीज वैलिड नहीं रही क्योंकि अभी हम सिर्फ मोनोगेमी को अलो करते हैं, लेकिन एक पर्सन की अगर मान लीजिए 1 से ज्यादा वाइफ्स हैं, ये उस समय की बात हो रही है जैसे 1956 का एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था, उससे पहले पर्सन जो मेल्स हैं उनको अलाउड था कि वो 1 से ज्यादा मैरिजेस कर सकते हैं। मान लीजिए भी उन्होंने उनके कोई उन कपल्स के बीच में कोई ऑफस्प्रिंग हुआ ही नहीं है और वो अब अडॉप्शन करना चाह रहे हैं, तो ये उस चीज को कंसीडर करके किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब बाइगेमी अलाउड है। ठीक है, तो वहां पे सभी वाइफ्स की कंसेंट जरूरी होगी। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए उसकी 3 वाइफ्स हैं और एक वाइफ मान लीजिए अनसाउंड माइंड है, तो वहां पे एक वाइफ जो अनसाउंड माइंड है उसकी कंसेंट लेनी जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी 2 वाइफ्स की कंसेंट लेना जरूरी है। और कैपेसिटी ऑफ सेक्शन 8 क्या कह रहा है, कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अब एक फीमेल अडॉप्शन ले सकती है तो उसकी क्या कैपेसिटी है। 2010 की अमेंडमेंट आने से पहले, ठीक है, जो हिंदू फीमेल थी अगर वो मैरिड थी, वो अडॉप्शंस ले ही नहीं सकती थी, उसके बिहाफ पे उसका हस्बैंड ही अडॉप्शन ले सकता। बट अब क्या है, जो मैरिड हिंदू फीमेल है वो भी अडॉप्शन कर सकती है, मतलब वो अडॉप्शन ले सकती है। एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ अ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। अब वो अडॉप्शन ले सकते हैं, बट अगर उसका हस्बैंड है, ठीक है, अगर ही हैज अ हस्बैंड लिविंग, तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकती। क्या कब तक नहीं कर सकती, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड की कंसेंट लेके कर सकती है, बट वही अनलेस वही 3 कंडीशंस, हस्बैंड ने वर्ड को रिनाउंस ना कर दिया हो, या फिर वो हिंदू ना रह गया हो, उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, या फिर वो अनसाउंड माइंड होगा। तो इन कंडीशंस में अपने हस्बैंड के कंसेंट के बिना भी अडॉप्शन कर सकती है, अदरवाइज वो अपने हस्बैंड की कंसेंट के साथ अडॉप्शन कर सकती है। अर्लियर क्या था कि हिंदू जो मैरिड फीमेल थी वो अडॉप्शन ले ही नहीं सकती थी, उसके बिहाफ पे उसका हस्बैंड ही अडॉप्शन लेता था। अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है, पहले तो हमने बात कर ली कि कौन कौन अडॉप्शन ले सकता है। अब कौन से पर्सन्स हैं
जो कि कैपेबल हैं कि हम उनकी अडॉप्शन ले सकते हैं, जो कैपेबल हैं वो अडॉप्शन में दे सकते हैं बच्चे को। तो अब नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्डियन ऑफ चाइल्ड शैल हैज द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। अब कौन कौन पर्सन अडॉप्शन दे सकते हैं अपने बच्चे को? तो यहाँ पे फादर के पास भी राइट है, मदर के पास भी राइट है, और इन केस फादर और मदर दोनों नहीं है तो वहां पे गार्डियन के पास है। फाइन। सबसेक्शन 2 क्या कह रहे हैं? Subject to the provisions of subsection 4, the father or mother, if alive, shall have equal right to give a son or daughter in adoption, provided that such right shall not be exercised by either of them, save with the consent of other, unless one of them has completely or finally renounced the world, or has ceased to be Hindu, or has declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound. अब यहाँ पे क्या है कि जो फादर और मदर हैं उनके पास इक्वल राइट है। अगर फादर चाहे वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है तो वहां पे वो दे तो सकता है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास राइट है, बट उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर वाइफ अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहती है तो वो दे सकती है, उसके पास राइट भी है, उसके पास कैपेसिटी भी है, बट उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो अडॉप्शन में नहीं दे सकते। ऐसे ही अगर वो दोनों ही नहीं है तो वहां पे क्या है, गार्डियन दे सकता है। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि अगर उनमें से मतलब जिसकी कंसेंट लेनी है, मान लीजिए हस्बैंड अपने बच्चे को गोद देना चाह रहा है लेकिन उसकी वाइफ या तो सन्यासी बन गई है या फिर वो हिंदू ही नहीं रही या अनसाउंड माइंड है, उनमें से एक कंडीशन कोई भी हो, अगर वो है तो वहां पे उसको वाइफ की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वाइफ अगर अडॉप्शन में देना चाह रही है और उसके हस्बैंड में इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हस्बैंड की कंसेंट की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है। अब जब फादर और मदर दोनों की डेथ हो गई है या फिर दोनों में से दोनों ने संन्यास ले लिया या फिर उन दोनों ने अपने बच्चे को अबंडन कर दिया, छोड़ दिया, या फिर कोर्ट ने उनको दोनों को ही अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, या फिर जहां पे बच्चे की पेरेंटेज का पता ही नहीं है, तो जो गार्डियन है उस बच्चे का, जिसके पास अब बच्चे की देख रेख है, वो अडॉप्शन में दे सकते। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने जैसे आपको पहले लास्ट लेक्चर में अनाथ आश्रम की एक एग्जाम्पल दी थी। अब वहां पे बच्चे का पालन पोषण एज अ हिंदू हो रहा है और जो उसको चला रहा है अनाथ आश्रम को, वो जो बच्चों की देखभाल कर रहा है वो गार्डियन होगा। तो वो गार्डियन क्या कर सकता है, बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, लेकिन कौन सी प्रोविजंस को ध्यान में रख के? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ही विद पर लेकिन उसको कोर्ट की प्रीवियस परमिशन लेनी पड़ेगी बच्चे को गोद देने के लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि क्या गार्डियन खुद अडॉप्ट कर सकता है किसी बच्चे को? कि अगर गार्डियन चाहे भी मुझे ये बच्चा अच्छा लग रहा है, ये तो मैं अपने घर में ले जाऊंगा, मैं अपने बच्चे की तरह पालूंगा, तो अगर उसने खुद के लिए भी अडॉप्शन करनी है तो कोर्ट की परमिशन उसको चाहिए। वो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली गार्डियन खुद भी उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब कोर्ट क्या करेगी? सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली अगर वो परमिशन दे रही है तो सबसे पहले कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करेगी कि ये अडॉप्शन बच्चे के वेलफेयर के लिए है, ठीक है। और अडॉप्शन में देने से पहले कोर्ट क्या देखेगी? विशेस ऑफ चाइल्ड, बच्चा क्या चाहता है, उसकी एज क्या है, वो क्या समझ रहा है, ठीक है। और कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रिवॉर्ड्स वगैरह तो नहीं दिए जा रहे हैं, तो कोर्ट इन सभी चीजों को कंसीडर करके ही परमिशन देगी कि आप अडॉप्शन में दे सकते हो। अब यहाँ पे हम फादर और मदर वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, तो फादर और मदर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो वहां पे अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर वर्ड नहीं इंक्लूड होगा,
क्योंकि अगर एक बार अडॉप्शन हो गई तो उस बच्चे की अगेन एंड अगेन जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास सारे राइट्स हैं एज अ नेचुरल पेरेंट्स वाले, लेकिन वो बच्चे को आगे अडॉप्शन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें अडॉप्टिव फादर और मदर इंक्लूड नहीं होते। और गार्डियन कौन होता है? गार्डियन या तो बाय विल बच्चे के पेरेंट्स अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर कोर्ट ने जिस पर्सन को गार्डियन अपॉइंट किया है किसकी चीज के लिए, फॉर द केयर ऑफ पर्सन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चे की खुद की देखभाल के लिए, और अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल के लिए अगर कोई भी गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो वो पर्सन गार्डियन होगा। और कोर्ट का मतलब क्या है? सिविल, सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो क्या होगी? वो कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड होगी। और सेक्शन 10 क्या कह रहा है? पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, किन किन पर्सन्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले हमने जो कौन कौन पर्सन्स अडॉप्शन दे सकते हैं, फिर हमने कौन कौन पर्सन्स अडॉप्शन ले सकते हैं। अब हम कर रहे हैं कि जिस बच्चे को अडॉप्ट करना है उस पर्टिकुलर बच्चे की बात हो रही है। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब क्या क्या कंडीशंस हैं? वो बच्चा हिंदू होना चाहिए, ही और शी इज हिंदू, he or she has not been already adopted। अगर एक बच्चे का पहले एक बार अडॉप्शन का प्रोसेस पूरा हो गया है तो उस बच्चे की दोबारा से अडॉप्शन नहीं की जा सकती। वही कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, इसमें वही है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं कैन नॉट गिव इन अडॉप्शन अ चाइल्ड, ठीक है, सॉरी। जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं कैन नॉट गिव इन अडॉप्शन। अडॉप्टिव पेरेंट्स जिस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया उसकी अडॉप्शन नहीं कर सकते। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, अब मैरिड पर्सन्स की अडॉप्शन नहीं हो सकती, लेकिन इसकी प्रोविजन है कि अगर कोई कस्टम और यूजेस है जिसके अकॉर्डिंगली किसी मैरिड बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है तो उसको अडॉप्शन किया जा सकता है। ही और शी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, उस बच्चे की 15 साल की एज कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टम और यूसेज हैं जिसके अकॉर्डिंगली 15 साल से ऊपर के बच्चे को भी अडॉप्ट किया जा सकता है तो वहां पे हम उस बच्चे की अडॉप्शन दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।